दादा के पे ऐसी दादा गाड़ी दिया जी, चिंता करो ना। पहले जब ऑफिस से लड़की घर जाते हुए लोकेशन शेयर करना या फेक कॉल करना या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करना घर वालों से, अभी वही कुछ लड़की अभी ये बोलता है कि वो दादा मिला है रास्ते में, उसके साथ आ रहा हूँ, तो घर वाले भी ठीक है, तब सेफ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज है, मिला है, फील गुड फैक्टर आता होगा आपको। बहुत। Hey everyone, welcome back to my channel যার নাম হচ্ছে রিয়ালিশা ডায়েরিজ অ্যান্ড তার আরেকটা সেগমেন্টে আমরা চলে এসেছি which is called unrehearsed। এবার আপনারা ভাবছেন যে আমি আজকে গাড়িতে কেন বসে আছি। I know this is very unique for you guys, বাট আমার মনে হয় একটু আধটু তো আপনারা হিন্ট পেয়েই গেছেন যে আমি কার সাথে আজকে বসে আছি। তো আমার গেস্ট আমার সাথেই বসে আছে সামনে, সো আমরা গিয়ে বসে কথা বলবো, বাট বিফোর দ্যাট লেটস টেক দ্য গেস্ট পারমিশন কি উনি রেডি কি না। স্যার ইয়েস, তাহলে চলি। ইয়েস, ওকে, সো ওয়েলকাম টু মাই স্টুডিও। থ্যাংক ইউ। কারণ আমরা অলরেডি আগে আপনার ওখানে তো ওয়েলকাম হয়েই গেছে একদম। ओके, सो लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट कि ये रास्ते पे वास्ता ये नाम कैसे पड़ा। मैं रास्ते का आदमी हूँ एक्चुअली। पूरा दिन मेरा रास्ता में गुजर जाता है, तो वास्ते बहुत सारे बन जाते हैं चलते चलते। लोगों से मिलना, कुछ चीज़ों के बारे में जानना। तो पहले तो मैंने डैशकैम लिया था गाड़ी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, कि चीज़ें कुछ घट जाती है गाड़ी में, स्पेशली रात में। तो मुझे लगा अपने सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि हमेशा काम जो छोटा होता है, यूजुअली हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन काम जो करते हैं उनको पता है क्या काम छोटा है और कौन सा काम नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट मेरे बचाव के लिए मुझे कुछ चाहिए गाड़ी में। तो पहले तो मैंने वो डैशकैम के लिए सोच रहा था, फिर दिमाग में आया ले ही रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा करके, लोगों से इतना बात होता है, इतना वास्ते बन जाते हैं रास्ते में, तो कुछ बनाया जाए उनके कंसेंट के साथ। तो फिर वो कैमरा लेके, नाम भी सोचा वही कि रास्ते में रहता हूँ उसी का। फिर रास्ते पे वास्ता के जाननी शुरू हुआ आस्ते आस्ते। लोगों से पूछा, पहले तो बहुत हेजिटेशन होता था कि लोग कंसेंट देंगे या नहीं, कंटेंट पसंद करेंगे या नहीं। तो शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर आस्ते आस्ते जब ये होते रहा तभी चल पड़ा गाड़ी आस्ते आस्ते। ओके, तो उसमें तो हम आएंगे, बट आपका असली नाम क्या है। मेरा नाम मुन्ना अजीज है। अच्छा। मुन्ना अजीज मल्लिक। अच्छा। दोस्त या घर में सब जो बंगाली नेम हम लोग एक होता है, डाक नाम जिनको हम बोलते हैं, वो सुबह कह के बुलाते हैं घर में सब। ओके, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो हम आते ही, क्योंकि धीरे धीरे आप वायरल हुए, उस इंसिडेंट के बारे में भी हम लोग जाएंगे। अच्छा। बट जब आप ये डैश कैम लिए और जैसे आपने बोला कि पहले आपने ये अपने सेफ्टी के लिए लिया, तो कुछ ऐसा हुआ था पहले कि आपको लेना पड़ा। ये अक्सर रात में क्या होता है कि कभी कभी उसका फायदा लेने का कोशिश करता है कि कुछ एरिया में जाओ, वहाँ जाके जैसे एक गुट में लोग आके भाड़ा को लेकर झमेला करना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। दारू पी के गाड़ी में थोड़ा हल्ला मचाना, या फिर बॉटल से लेके गाड़ी में चढ़ना, उसके बाद उसको पी के बाहर फेंकना, कुछ वीडियोस ऐसे है भी। फिर हमें जोर जबरदस्ती अपने एरिया में ले जाके थोड़ा एक्स्ट्रा रास्ता ले जाना, फिर उसके लिए पे ना करना, ये बहुत सारे चीज़ें हो जाते हैं। और जब ये हम किसी को बोलने जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, ये कैब में एक बहुत ख़राब सिस्टम है जो मैं बोलूँगा कि वो कस्टमर का KYC नहीं होता है। अच्छा। जैसे मेरा हर डिटेल्स उबर के पास है, अगर कल आपके साथ कुछ घट जाए आप 1 सेकंड में उसको निकाल सकते हो। True। लेकिन कस्टमर का कोई KYC नहीं होता किसी भी कैब कंपनी में, बस नाम और पिन, बस फोन नंबर, नाम भी नहीं चाहिए आपको, आप किसी भी नाम डाल दीजिए, ABCD वो ले लेगा। अच्छा। तो मुझे तो अपना सेफ्टी देखना है। हाँ। तो तभी मैंने सोचा कि मुझे चाहिए कुछ। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोली। हाँ। कि यहाँ पे तो हमेशा चीज़ें इंडिया में बोले या कहीं भी ये दिखाया जाता है कि ड्राइवर सेफ नहीं है, देख के जाना, या किसी से फ़ोन में फेक बातें करते करते जाना। बीइंग अ वुमेन आई कैन रिलेट टू दिस। जब टैक्सी में जाते थे, पहले तो टैक्सी से ही शुरू हुआ, तो ये भी कितना ज़रूरी है कि जो कैब ड्राइवर है जो चला रहे हैं उनका भी सेफ्टी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो जैसे कोई बियर, जैसे ये अल्कोहल वगैरह लेके चढ़ता है, तो आप बोलते नहीं है कि इसे अलाउड नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्शंस आप गाड़ी में कुछ कर पाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन
वो पिया हुआ है और उस टाइम पे झमेला या रात में मुझे घर भी लौटना है, हाँ। तो वो रिस्क बहुत जन नहीं ले पाते। तो अभी कैमरा के चलते मेरा ये सुविधा क्या हुआ है, कैमरा जब लोग देख लेते हैं गाड़ी में मेरा डैशकैम लगा हुआ है, तो लोग थोड़ा सुधर जाते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं कि इट्स रिकॉर्डिंग। तो इससे थोड़ा बचाव तो मिला है। बचाव तो मिला है। अच्छा, तो आप ये अनाउंस करते हैं या वो लोग देख लेते हैं कि डैश कैम है? सामने है तो अगर पैसेंजर है तो देख लेता है, कैमरा ऑन है तो दिख जाता है। दिख जाता है। तो कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? हाँ, ऐसे भी है कि मेरा प्राइवेसी का सवाल है। हाँ, प्राइवेसी, जो चीज आपका प्राइवेट है उसके लिए आप प्राइवेसी का मांग करिए। हाँ। तो मेरा पब्लिक चीजें हैं, अब आधा घंटा 45 मिनट के बुक किए हैं, मुझे एक जगह से आपको एक जगह का छोड़ना है, मेरा सेफ्टी भी देखना है। तो कोई अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर दिया, क्या कर लोगे गाड़ी में यार, इतना प्राइवेसी चाहिए। तो फिर कभी कभी बंद भी कर देता हूँ, कभी कभी थोड़ा आर्गुमेंट भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, मुझे रखना ही है और आप भी अनकंफर्टेबल हो सकते हो। हाँ, तो ऐसे कर देता हूँ। और कभी कभी क्या हो जाता है कि वो कि नहीं, यहाँ मैं कर ही नहीं सकता, इसके साथ मैं कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता। वो देख के समझ में आ जाता है, इतना दिन कैब चला रहा हूँ, कौन क्या करने वाला है, तो उस टाइम पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाता। अच्छा, चाहे वो ट्रिप कैंसिल करना पड़े, लेकिन ओके। तो आप कब से है इस प्रोफेशन में? पोस्ट कोविड 2020 फर्स्ट वेव के बाद से। फर्स्ट वेव के बाद से आप कोलकाता में? कोलकाता में ही। कोलकाता में ही। अच्छा, तो कभी आपने सोचा था कि मतलब गाड़ी इंटेंशनली मतलब इस प्रोफेशन में आने के लिए चलाना सीखा था? नहीं। मैं एक्चुअली, मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हर वो मतलब छोटा मोटा फैमिली का जो सपना होता है, स्पेशली हम बंगालीज का, कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, लाइफ शांति का गुजर जाएगा बस। तो उसके लिए मैं भी कोशिश किया, उस लाइन में मैं भी लगा, थोड़ा एग्जाम दिया, कुछ क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर वो टीचर रिक्रूटमेंट भी आया, तो उसमें थोड़ा स्कैम में हम थोड़ा बाहर आया, फिर उसमें नहीं हुआ। फिर वो भरोसा रहा नहीं कि उस लाइन में मैं रह जाऊं या और भरोसा कर पाऊं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली का उतना अच्छा है नहीं, तभी मैं ये सब करके गुजारा कर रहा था। एंड कोविड तो ड्रास्टिकली और अफेक्ट किया। उस टाइम पे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे कुछ अलग से करना चाहिए। तो ड्राइविंग मुझे आता था थोड़ा। अच्छा। वो कम्प्लीटली नहीं आता था मेरे को। अच्छा। मैं जब कैब लिया तो उस टाइम पे मुझे ड्राइविंग पूरा से नहीं आ रहा है। अच्छा। मैं कैब लेने के बाद 2 महीना रास्ते में खाली गाड़ी लेकर बस घुमा हूँ, वो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि मैं चला सकता हूँ या नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने वो काम शुरू किया। मैंने 2 बार सीखा है ड्राइविंग, मेरा लाइसेंस भी है, बट आज तक पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो पाता है रास्ते पे लेकर। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जिसको आता है चलाना, वो मेरे बगल में बैठ जाए तो मैं चला लूंगी। लेकिन वो मुझे ये यहाँ से स्क्रैच लग जाएगा, यहाँ धक्का लग जाए, इतना डर लगता है। बट यस, ये मेरा एक सपना है कि मुझे गाड़ी चलानी है रास्ते में, क्योंकि ऑब्वियसली सभी औरतें भी करती है, उसके ऊपर भी है, ट्रोल होते हैं, अरे लड़की गाड़ी चला रही है। अच्छा, इसके बारे में आप कुछ बताइए, आपका क्या सोच है? तो कुछ हद तक ट्रू है, आई एम नॉट बीइंग ए मिसोजिनिस्ट, बट ये तो कुछ हद तक ट्रू है, क्योंकि पीछे से हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा गाड़ी कौन चला रहा है। अच्छा। ये तो मोटा मोटी 70% तक मैं बता सकता हूँ कि आगे वाला गाड़ी कौन चला रहा है, मेल है या फीमेल है। अब उतना स्किल तो है शायद उनमें, या भगवान शक्ति दिया है कि समझ जाए दूसरा कि अब कुछ है दिक्कत है उसको। तो वो दिखता है, जैसे कि मैं बैठी हूँ, मेरे साथ कोई मेल बैठा है या मेरा जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, तो घुमाने के बाद पक्का लड़की चला रही है, पक्का लड़की ही चला रही है। दिखता होगा लड़की चला रही है। और उनका एरोगेंस अलग रहता है रोड में कि तुम रुको, मैं आराम से घुमाऊंगी, और फिर वो आपको ही मुंह बना के जाएगी कि है तुमको क्या आता है तुम्हें। तो ये तो है चीज। तो ये आप भी थोड़ा तो मानते हैं? हाँ, तो क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली दिखता है रास्ते में। एंड इट्स ट्रबल, मतलब थोड़ा तो ट्रबल होता होगा? हाँ, थोड़ा होता है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ अभी। अच्छा। तो हैबिचुएटेड हूँ उस चीज़ से, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अच्छा, ओके। सो अब शुरू हुआ तो सबसे वायरल चीज पे जाते हैं, जहाँ से आपका ब्रा टाइम्स ऑफ इंडिया, आई मीन व्हाट नॉट। ओके, सो फिर मैं, ओ माय गॉड, आई एम सो प्रिविलेज्ड, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज एबल टू डू द पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। लाइक यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो ये इसके लिए आई एम फीलिंग वेरी मच ग्रैटिट्यूड। और तो मैं बाद में भी बोलती, बट मिड ऑफ द कन्वर्सेशन हो गया इसलिए बोला। तो सबसे वायरल जो आपका वीडियो हुआ, विच वॉज एक्चुअली अबाउट अ वुमेन्स सेफ्टी, जो उभर के आया, तो उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताइए आप। एज यूजुअल हम लोग जैसे बुकिंग लेते हैं कि, और उस दिन 24th नाइट था, क्रिसमस ईव।
तो थोड़ा रस रहता है। और थोड़ा जिस दिन थोड़ा फेस्टिवल हो या फिर थोड़ा सर्ज मिलता है उस दिन हम कैब वाले या फिर मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूँ, क्योंकि उस दिन फेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एज यूजुअल ऐसा ही था। तो साउदर्न एवेन्यू से मुझे एयरपोर्ट एरिया का एक बुकिंग मिला था। तो जैसे हम लोग जाते हैं लोकेशन पकड़ के वहाँ गया, तो जाके मैं देखिए वो बच्ची बोलूँगा मैं, वो थी वहाँ पे थोड़ा ड्रंक। अब पहले हम लोगों का दिमाग में आता है, जब हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो चुका है ये ड्रंक चीज़ को लेकर, ड्रिंक एंड ऑल, तो दिमाग में ये आया कि लूँ या कैंसिल करके निकल जाऊँ। पहले ये आया, फिर आया कि पिछले 2 साल में ये शहर के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ इस सब मामले में, कई चीज़ें सामने आया। तो मैं शायद कैंसिल करके निकल जाऊंगा, चला भी जाऊंगा, वो शायद दूसरा गाड़ी पकड़ के चली भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 0.1% चांस लेके भी उसके साथ कुछ खराब हो जाए तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि ये मैं रोक सकता था। तो मैं ये सब सोचे बिना फिर मैंने शुरू किया, उनको जाननी स्टार्ट किया। रास्ते में चलता गया, तो चलते चलते जैसे टाइम बढ़ता गया, वो जैसे अपने सिचुएशन के बारे में अवेयर हुई थोड़ा, तो अंकल कुड यू प्लीज टेक मी होम बैक सेफली, ये रिक्वेस्ट करती रही। तो मैं उन्हें बार बार, जैसे मैं करता हूँ, हर पैसेंजर को कंफर्ट करना बातों से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो वही रिपीटेडली, शायद उनके मन में भी वो डर हो कि मुझे सेफली घर पहुंचना है इस हाल में। तो अपने माँ का जिक्र कर रही थी बार बार। तो मैंने फ़ोन लगाने को कहा तो वो फ़ोन डेड था, बैटरी। अच्छा। तो फिर मैं अपना फ़ोन दिया, वो फ़ोन नंबर बताई, तो माँ से बात कर रही थी। तो माँ भी उधर से समझ गई कि बच्ची सही हाल में नहीं है। तो फिर उधर से उसकी मम्मी बोली कि ड्राइवर को फ़ोन दो। तो मुझे फ़ोन दिया, तो मैं अपना लोकेशन बताया कि हम लोग यहाँ पर है, थोड़ा रश है, प्लीज़ आप थोड़ा अवेयर रहिए, हम लोग आ रहे हैं, आने से 5 मिनट पहले आप नीचे आ जाइएगा, तो मैं उन्हें घर छोड़ दूँगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो ऐसे ही घर तक पहुँचा, तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया उनके, तो किसी कारण वो फ़ोन उठा नहीं पाई। अब जब वहाँ तक पहुँचे, बच्ची तो घर पहुँचने के लिए थोड़ा उताव थी, तो गाड़ी से निकल के वो गेट खोल नहीं पा रही थी। तो फिर मैं गाड़ी से जाके उनको गेट खोल के, कोलैप्सिबल गेट था, उनको अंदर देके लॉक करके बाहर से फिर चाबी हाथ में पकड़वा के फिर आया। अच्छा, ओके। तो उस बीच में आपने ये भी बोला कि इतना इस एज में, मतलब जो भी यू शुडंट गेट ड्रंक सो मच दिस मच, तो हाँ, तो ये उसको क्या बुरा लग रहा था? नहीं, वो बुरा लगने वाला चीज में था नहीं वो। तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था कि ना करे ऐसे, कि हर कोई ऐसे शायद रास्ते में ना मिले। हाँ, ट्रू। ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल होना चाहिए था। What I did is very bare minimum, to be honest. This is what you think. मैंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक छोटा सा चीज़ अगर इतना ग्लोरीफाई हो रहा है, तो हम किस जगह पे खड़े हैं एज ए सोसाइटी। हम ये बना चुके हैं कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर आज इतना ग्लोरीफाई करना पड़ रहा है लोगों को, इतना बिगर देन पिक्चर दिखाना पड़ रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल है नहीं। ये नॉर्मल होना चाहिए, किसी को इस बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में भी आया कि इसको शायद मैं एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पे मैं दे सकता हूँ सोशल मीडिया पे, कि लोग इसको पॉजिटिवली ले, कि कलकत्ता जो सेफेस्ट सिटी कहा जाता है वो एक्चुअली में है। उस हद तक अभी तक कलकत्ता नहीं पहुंचा है, और वो मैसेज गया लोगों तक, पूरा देश तक गया है। और 1-2 घटना तो घट चुका है शहर में, शायद पूरा शहर का छवि तो उससे बदल नहीं सकता। नहीं। तो मैं जो कोशिश कर रहा था शायद वो हुआ। ओके, सो जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके साथ ये भी थोड़ा बहुत सुनने में आया कि दैट द गर्ल हु वाज, वो कोई आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली है और समथिंग, इज इट? नो, दिस आर फेक न्यूज़? फेक न्यूज़, टोटली फेक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? पहले तो मैंने कंसेंट के बिना वीडियो कोई डालता नहीं। तो जब मुझे लगा वो थोड़ा बात करने लायक है, तो मैंने अपना इंस्टा अकाउंट दिखाया पहले। अच्छा। कि मैं ये करता हूँ, गाड़ी में कन्वर्सेशन करता हूँ। बोला कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा फेस ब्लर कर देना, अब डालो इसको। मैं उसको बोला भी कि इसको मैं पॉजिटिव तरीके से दे सकता हूँ, क्योंकि शहर में नेगेटिविटी अभी थोड़ा छा चुका है। अगर हम लोग थोड़ा अपना ट्रस्ट बैक कर सकते हैं, तो बोला नहीं आप डालिए इसको, लेकिन फेस ब्लर करके। तो उन्होंने भी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा कि ये वीडियो इतना फैल जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा।
तो सुबह तक मैंने, रात में शायद 1:30-2 बजे तक मैंने वो वीडियो डाला था, सुबह तक वो 1.2 मिलियन व्यू था। तो तब उनको कोई पता नहीं, फेस ब्लर था, पहचान रहा था कि या नहीं, मुझे फ़ोन की दूसरे दिन। अच्छा, कि आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है और ये हर जगह अभी जा चुका है, मीडिया में या फिर ये जितना सोशल मीडिया अकाउंट्स है सब में जा चुका है, सबने डाउनलोड कर चुका है, तब आप ये रोक नहीं पाओगी, मैं डिलीट कर भी दूँ। तो बोला ठीक है, फिर भी आप कर दीजिए अपने अकाउंट से, मेन अकाउंट से, बाकी मैं देख लूँगा। तो मैंने वो कर दिया। अभी बाकी तो हर जगह वो वीडियो चल चुका है इतना। लेकिन उसमें ऐसे भी उसका फेस कुछ खास समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ भी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कमेंट्स कैसे थे? सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे रिगार्डिंग मोस्टली पॉजिटिव। एंड जो मैं जिक्र कर रहा था 2-4 दिन बाद कि इसको इतना ग्लोरीफाई क्यों हो रहा है, तो कुछ लोग वो भी बोल रहा था कि ये वेरी बेयर मिनिमम, ये नॉर्मल होना चाहिए, अभी इसको इतना ग्लोरीफाई हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर सोसाइटी। एग्जैक्टली। तो ये कुछ था, बाकी सब पॉजिटिव। बाकी सब पॉजिटिव था। ओके, तो उसके बाद आपका लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट्स आया आपका दर? क्या टर्निंग पॉइंट्स आ, मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, लोग मुझे पहचान रहे हैं गाड़ी में चढ़ती, अरे आप वही हो ना, अरे आप वही हो ना, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैन राइट नाउ, यू आर द सेफेस्ट मैन। कोई फोन करके घर में बता रहे हो, अरे वो दादा के पेस ही, दादा गाड़ी दिया जी, चिंता करो ना। पहले जब ऑफिस से लड़की घर जाते हुए लोकेशन शेयर करना या फेक कॉल करना या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करना घर वालों से, अभी वही कुछ लड़की अभी ये बोलता है कि वो दादा मिला है रास्ते में, उसके साथ आ रहा हूँ, तो घर वाले भी ठीक है, तब सेफ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज मिला है, फील गुड फैक्टर आता होगा आपको। बहुत। और बाकी कैब ड्राइवर्स वगैरह जब ऑब्वियसली आप तो कनेक्ट करते होंगे, बात करते, तो उन लोग का क्या कहना है इस बारे में? उन लोगों का तो बहुत खुश है कि बहुत शानदार काम किया है, हम लोग भी करते हैं लेकिन इतना ग्लोरीफाई नहीं होता है चीजें शायद। जैसे मैंने बोला, मैं कोशिश कर रही हूँ, कब से वायरल नहीं हो रही हूँ। तो करते रहो, कुछ शायद मोटिवेटेड भी है, हाँ, इंस्पायर्ड ऑब्वियसली। ऐसे अगर कर लूँ तो शायद हमें भी लोग इसी तरह ट्रीट करें। तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि बेयर मिनिमम है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है, तो ये कर लो, कुछ नहीं जाता है इसमें, मिलता है सोसाइटी से और भी कुछ। Thank you Shubho, and thank you everybody for watching this video. I'm sure कि शुभो का जो वो वीडियो जिस तरीके से लोगों के पास गया है और ये समझाया गया है कि कोलकाता नहीं, I would say India, world is still a safe place और ह्यूमैनिटी अभी भी है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको ये मैसेज दे कि दिस होल वर्ल्ड इज अ वेरी गुड प्लेस और अभी भी अच्छाई बची हुई है शुभो जैसे लोगों के लिए, वजह से एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, आई एम श्योर पसंद आएगा, इसमें मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ do not stop doing the good work and do not stop doing the bare minimum. Yes, definitely.